रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और तानों से ही शुरू हुई। मीरा की रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर के ताने सुनती और रोती। मीरा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वो 1-2 बच्चों के माँ बाप बन गए थे, लेकिन मीरा अभी तक माँ नहीं बन पाई। इस बात के चलते उसे बांझ की उपाधि दे दी गई। राह चलते औरतें भी मीरा को तरह तरह के ताने देती थी। मीरा को यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। फिर मीरा सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करवा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस के एक बच्चा खेलते खेलते मीरा के घर आ गया। बच्चे को देख मीरा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मीरा को दूसरे बच्चों को चूमते हुए देखा, वह बिखर पड़ी। उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत नहीं है, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तुम क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब मीरा से सास की बातें सुनी नहीं गई तो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर सारी बातें राजेश को बता दिया और बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। मीरा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके होते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। मीरा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने के सपने ढेर होते देख उसने अपना इलाज कराया तो जांच में कोई कमी नहीं निकली। कमी उसके पति में थी। उसने अपना इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, अपना इलाज करा लेते। मीरा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा, मुझे भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छे से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा। लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मेरा तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर मीरा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो मीरा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने के लिए सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब मीरा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें अब कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए? उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने मीरा की सास को बताया कि पास के ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसके दुआ से हर किसी के दुख दूर हो जाते हैं। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और मीरा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने मीरा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार। डरते डरते मीरा कह रही थी, लेकिन राजेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। मीरा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। मीरा सवेरे नहा धोकर उस बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। मीरा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से
बच्चे को देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। मीरा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, राजेश ने खुश होते हुए कहा। मीरा बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार कर रही थी। उस दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद मीरा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी माँ बन पाओगी। बाबा की मानसा पूरी हो गई। जी बाबा, मैं 4 दिन देने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात में तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने मीरा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा। जी बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जाने चाहिए। मीरा से इतना कहने के बाद बाबा उसे कोठरी में ले गए। जहाँ हवन कुंड बना हुआ था उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बैठा दिया और वह भी बैठ गए। जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद बाबा ने कहा, मीरा, देवता मुझ में समा चुके हैं। मैं तुम्हें औलाद का सुख देना चाहता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधा ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने पूजा के बहाने मीरा से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, मीरा बेटी, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद मीरा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे में बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को पूरा यकीन हो गया था उसके बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, कभी भी हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। यह अंधविश्वास जो होता है यह लोगों को गुमराह करता है। कभी कभी हमें अपने आप में भी कमी तलाशनी चाहिए। अगर मीरा का पति मीरा की बात मानकर अपना इलाज करवा लेता या अपने आप को डॉक्टर के पास दिखा लेता तो शायद उसके साथ यह सब न हुआ होता। अब मीरा को भी यह लगता है कि उसके साथ देवताओं ने संबंध बनाए, लेकिन किसी को क्या पता, राजेश को यह लगता है यह बच्चा मेरा है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान हैं। तभी कहते हैं कि कभी भी अंधविश्वास में न पड़े। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।